हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू एसएमसी चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर 11th और 12th के मैथ से संबंधित प्रतिदिन एक लेक्चर देखने के लिए मिलेगा। हम लोग चल रहे थे डिफ्रेंशिएशन में। डिफ्रेंशिएशन का हमने 5.5 तक देख चुके थे। आगे हम लोग देखना है 5.6 देखना है। 5.5 में उससे पहले हम लोग देख चुके थे इम्प्लिसिटिव फंक्शन, एक्सप्लिसिटिव फंक्शन के बारे में जानकारी ले चुके थे। आज हम लोग एक नया फंक्शन मिला है जो कि हम लोग जानते हैं उसे पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद फिर फाइंड करेंगे आगे। ये जो दिखाई दे रहा है x इक्वल टू 2a² y इक्वल टू 8t⁴ दिया गया है। ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है ये फंक्शन एक अलग ही दुनिया में है। ये फंक्शन एक अपना ही अलग ही दुनिया में है। अगर ये फंक्शन एक अलग अपनी दुनिया में है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक वेरिएबल यहाँ दिखाई दे रहा है, एक वेरिएबल यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर इस फंक्शन को बात किया जाए तो एक वेरिएबल यहाँ दिखाई दे रहा है, एक वेरिएबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके का अगर फंक्शन दिया जाए तो क्या है, x डिपेंड है इस पर t पर, x डिपेंड है t पर। तो यहाँ से क्या करते हैं, जिस पर डिपेंड है x डिपेंड जिस पर रहता है वहां से क्या करते हैं हम लोग t के रिस्पेक्ट में लगाते हैं डिफरेंशिएशन। t के रिस्पेक्ट में लगाते हैं डिफरेंशिएशन। अगर x डिपेंड है t पर, x डिपेंड है t पर तो लगाते हैं t के रिस्पेक्ट में लगाते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर कहने का मतलब x का है, x का पैरामीट्रिक क्या है, t है। x का क्या है, x का पैरामीट्रिक t दिया गया है। जब यहाँ पर x का पैरामीट्रिक t दिया गया है तो x तो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन। स्टार्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा लिख कर ही बता दे रहे हैं। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t। जो यहाँ पर दिया गया है x डिपेंड है t पर, तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में t पर कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। जब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx बाई dt, dx बाई dt, dx बाई dt। और टू एक कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट उतार दिए। वेरिएबल के पावर में 2 दिया गया है तो यहां से क्या करेंगे, पावर को लाएंगे बगल में। अब एक पावर कम लिखने से या न लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहां पर नहीं मान कर चलते हैं। तो यहां पर लगाए डिफरेंशिएशन, t के रिस्पेक्ट में लगा दिए डिफरेंशिएशन। आगे यहां पर क्या है, y यहां पर दिया गया है y डिपेंड किस पे है, t पर। यहां पर भी एक वेरिएबल a है, एक वेरिएबल t दिया गया है। तो यहां पर क्या है, y डिपेंड है t पर। यहां पर कहने के मतलब जो यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया, क्या पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया, वो t हो गया। पैरामीट्रिक फॉर्म t हो गया। जहां पर अगर लग जाए पता कि पैरामीट्रिक फॉर्म कौन सा है तो वहीं पे लगाएंगे डिफरेंशिएशन, उसी के रिस्पेक्ट में लगाएंगे डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक फॉर्म में ही लगाएंगे डिफरेंशिएशन। यही होता है रूल जानने का। तो आगे क्या दिया गया है, y, एक वेरिएबल यहां दिया गया है, एक वेरिएबल यहां दिया गया है। तो यहां से लगाएंगे डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, क्या t के लगाएंगे रिस्पेक्ट में।
लगाते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पर भी पैरामीट्रिक क्या है, टी दिया गया है। यहाँ पर भी पैरामीट्रिक टी दिया गया है, तो यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं डिफरेंशिएशन। y का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई डी टी। आगे एक कांस्टेंट दिया गया है तो a उतार दिए, t के पावर 4 दिया गया है, मतलब वेरिएबल के पावर 4 दिया गया है। अगर वेरिएबल के पावर 4 दिया रहा तो यहां तक क्या करते हैं, पावर को बगल में करते हैं, पावर को बगल में वहां से एक पावर कम करते हैं। यहां पर t के पावर 4 दिया गया है, एक पावर कम करेंगे ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर इतना जब कर लिए तो यहां से क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिए, इक्वेशन नंबर 1 कर दिए, इक्वेशन नंबर 2 कर दिए, इक्वेशन नंबर 1 कर दिए, इक्वेशन नंबर 2 कर दिए। तो यहां से क्या किए, यहां से पैरामीट्रिक फॉर्म कौन सा है, किसके रिस्पेक्ट में लगाएंगे डिफरेंशिएशन, ये पता चल गया। लेकिन हमें यहां दिखाई दे रहा है, हमें कुछ हेडिंग में कहा गया है if x and y आर कनेक्टेड, x और y कनेक्टेड है पैरामेट्रिकली बाय इक्वेशन गिवन इन, जो दिया गया है एक्सरसाइज 1 to 10। कहने का मतलब यहां पे हुआ एक्सरसाइज 1 to 10 में दिया गया है, जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में ला देना है, और विथआउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy बाई dx, बिना एलिमिनेटिंग कर ले हुए अब फाइंड कर देना है dy बाई dx, पैरामीट्रिक के फॉर्म में फाइंड कर देना है। तो यहां पर यही कर रहा है, हमें फाइंड करना है dy बाई dx, फाइंड करना है dy बाई dx फाइंड करना है। तो यहां पर अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिए, इक्वेशन नंबर 2 कर दिए, तो यहां पर चल रहे हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड चल रहे हैं। यहां चल रहे हैं हम लोग सेकेंड एंड थर्ड से चल रहे हैं। तो क्या है यहां पे, dy बाई dt डिवाइड बाय dx बाय dt। हमें यहां फाइंड करना था dy बाई dx फाइंड करना था। तो हमें यहां से दिखाई दे रहा है, अगर a फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड देंगे तो यहां पर dy बाई dx आने का संभावना हो जाएगा। तो यहां पर क्या किए, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन लेकर चले हैं, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट लेकर चले हैं। तो यहां पर dy बाई dt dx बाई dt, कहने के मतलब LHS को एक साइड कर लिए, RHS को एक साइड कर लिए। तो यहां पर dy बाई dt ये हमें है A4TQ, आगे दिया गया है dx बाई dt, आगे दिया गया है dx बाई dt दिया गया है dx बाई dt। जहां पे dx बाई dt है उसकी जगह पुट करेंगे 2a2t। अगर 2 में 2 से इंटू करेंगे तो यहां हो जाएगा 4at, यहां हो जाएगा 4at, क्या 4at हो जाएगा 4at। अब यहां से क्या कर रहे हैं, A4 कट जाएगा, A कट जाएगा, A कट जाएगा, A T है, यहाँ T Q है, तो यहाँ
टी बार में कट जाएगा, टी के स्क्वायर में कट जाएगा। तो यहाँ दिखाया था डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, तो ए आ जाएगा फाइनल, ए आ जाएगा फाइनल डी वाई बाई डी एक्स, डी टी बाई डी टी से कैंसल, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। आगे जो है बच गया टी के स्क्वायर बच गया, टी के स्क्वायर बच गया। यही हमें फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स पैरामेट्रिक फॉर्म में, जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में फाइंड कर दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x इक्वल टू a cos थीटा, a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा, b cos थीटा। अब ज्यादा कोई डिटेल करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन कर दी डिटेल, आप ज्यादा करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या है, यहां पर डिपेंड कर रहा है किस पर, थीटा पर, डिपेंड कर रहा है किस पर, थीटा पर, y डिपेंड कर रहा है किस पर, थीटा पर। तो यहां पर कहने का मतलब हुआ x का पैरामेट्रिक थीटा है, y का पैरामेट्रिक थीटा है, तो यहां पर थीटा के ही रिस्पेक्ट में लगेगा डिफरेंशिएशन, थीटा के रिस्पेक्ट में ही लगेगा डिफरेंशिएशन। तो लगाते हैं डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा। अब लिखने के लिए कोई जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, समझ गए होंगे। डी लगाते हैं यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x डिपेंड है थीटा पर, y डिपेंड है थीटा पर, लगाएंगे थीटा के रिस्पेक्ट में ही लगाएंगे डिफरेंशिएशन। तो ये लगा दिए dx बाई डी थीटा बराबर ए दिया गया कांस्टेंट, कांस्टेंट को उतार दिए, कोस थीटा के होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। यहां से एक लाइन में क्या करते हैं, माइनस को यहां से बाहर कर लेते हैं, इनटू में है माइनस, यहां लिखने से बाहर लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो माइनस में ही आएगा। तो यहां से क्या कर रहे हैं, माइनस को बाहर कर रहे हैं, तो यहां से माइनस ए साइन थीटा, यहां से क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, यहां से इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। y भी दिखाई दे रहा है, y भी दिखाई दे रहा है कि थीटा पर ही डिपेंड है। तो यहां से क्या कर रहे हैं, जिस पर डिपेंड है, जो पैरामेट्रिक है, वहां से क्या करेंगे, लगाएंगे उसी के रिस्पेक्ट में लगाएंगे डिफरेंशिएशन। तो यहां पर dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, b कांस्टेंट है, b उतार दे रहे हैं, b कांस्टेंट दिया गया है तो b यहां पर उतार दे रहे हैं। cos क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। यहां पे माइनस है, यहां पर भी इनटू है, तो यहां से एक लाइन में क्या कर रहे हैं, यहां से माइनस को बाहर कर दे रहे हैं, यहां से माइनस को बाहर कर दे रहे हैं, तो माइनस बी साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। तो आगे फ्रॉम सेकेंड एंड 1, फ्रॉम सेकेंड एंड 1 चलते हैं। तो यहां से क्या हुआ, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा। जो हमें फाइंड करना है dy बाई dx, वो पहले लिखते हैं, वो पहले लिखते हैं। तो यहां पर क्या किया, dy बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, LH इसको लिए एक साइड में, RH इसको लेंगे एक साइड में, बराबर
यहाँ क्या है माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा बाई, ये तो हमने लिख दिया डी वाई बाई डी थीटा बटा दे दिए बटा डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। यहां से देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा माइनस सॉरी ए दिया गया है बी दिया गया है बी साइन थीटा ए साइन थीटा, ए माइनस से माइनस खत्म, ए साइन से साइन खत्म, जो बच गया यहाँ पर बी बाई ए बच गया, यही है आंसर डी वाई बाई डी एक्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 x इक्वल टू साइन टी दिया गया है, क्या साइन टी दिया गया है, x इक्वल टू साइन टी दिया गया है और y इक्वल टू दिया गया है cos 2t। ये सब जो पैरामीट्रिक है इसका एक अलग ही दुनिया है, cos 2t, cos 2t। तो फाइंड करना है, यहां से dy बाई dx फाइंड करना है। अब बताइए a वेरिएबल यहां है, a वेरिएबल यहां है, x डिपेंड कर रहा है t पर, y भी डिपेंड कर रहा है किस पर, t पर। जब डिपेंड कर रहा है x डिपेंड कर रहा है t पर, y डिपेंड कर रहा है t पर, तो यहां से क्या होगा t के रिस्पेक्ट में ही लगेगा डिफरेंशिएशन। तो यहां से क्या कर रहे हैं dx बाई dt, t के रिस्पेक्ट में लगाएंगे डिफरेंशिएशन dx बाई dt इक्वल साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, अब वेरिएबल तो वेरिएबल cos, साइन का डिफरेंशिएशन cos, वेरिएबल t है तो t उतार देंगे। आगे यहां से क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिए, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, y भी डिपेंड है किस पर, t पर ही डिपेंड है, तो यहां पर होगा y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt। आगे cos 2t, cos के होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos के क्या होता है माइनस साइन होता है, माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t। आगे दिया गया है यहाँ पर 2t का क्या होगा डिफरेंशिएशन, ऐसा बताए हैं कि जिसका एंगल में दिया जाता है उसका भी होता है डिफरेंशिएशन। तो आगे क्या है cos 2t, ये तो हमने कर दिया cos से क्या डिफरेंशिएशन sin 2t। आगे दिया गया है 2t क्या होगा डिफरेंशिएशन 2 होता है, 2t का क्या होगा डिफरेंशिएशन 2 होगा। तो यहां से क्या कर रहे हैं, जो यहां पर 2 लिखेंगे इनटू में, ये जो क्या कर रहे हैं 2 को हमने बाहर कर दे रहे हैं, क्या 2 को बाहर लिख दे रहे हैं, वो भी मल्टीपल में होगा माइनस 2t, माइनस 2t dx बाई dx बाई dt इक्वल टू cos t, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 माना था हमें, ये तो सेम उतार दिया। आगे dy बाई dt माइनस 2 तक 2 उतार दिया। ये हम जानते हैं फॉर्मूला साइन 2t का, कहने के तो वहां साइन 2t नहीं, वहां पर याद किए थे साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2t है, कहने के मतलब क्या हुआ, यहाँ पे a के स्थान पर t दिया गया है, a के स्थान पर t दिया गया है,
मतलब जहां पर ए है वहां पे टी रख देंगे, वही होगा साइन 2a होगा फॉर्मूला साइन 2t। तो यहां पर क्या करते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला 2 साइन टी इंटू कॉस टी। फॉर्मूला लगाए हमने यहाँ पर 2 साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए। जहां पर a दिया गया है यहाँ पर t दिया गया है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां से क्या करते हैं dy बाई डी टी माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। यहाँ हो जाएगा साइन टी इंटू कॉस टी, साइन टी इंटू कॉस टी। अब पुट करते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से चलते हैं। सेकेंड क्या दिया गया है, सेकेंड दिया गया है हमें dy बाई dt बाई, आगे दिया गया है dx बाई dt, आगे दिया गया है dx बाई dt। ये जो दिया गया है dy बाई dt, जहां पे दिया गया है dy बाई dt वहां पर रख दे रहे हैं -4 साइन टी कोस टी। तो जहां पे है रख दे रहे हैं -4 साइन टी कोस टी बाई, आगे दिया गया है dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। तो यहाँ पे dx बाई डी टी क्या है cos t, dx बाई डी टी क्या है cos t। ओ भाई cos की जगह क्या cot क्यों लिखा जा रहा हो। अब आ गया, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं cos t से cos t कैंसल, cos t से cos t कैंसल, यहाँ बच गया -4 साइन टी। यही हो गया, हमें फाइंड होकर आ गया t से t कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा -4 साइन t। यही हमें लाना था फाइंड करके dy बाई dx, जो कि हमने फाइंड कर दिया। एक लाइन आंसर क्या यही है, बिल्कुल यही आंसर दिया गया है, -4 साइन t ही दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन एक जैसा है, यहाँ से ना लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन टफ दिखाई दे रहा है। एक बार क्वेश्चन समझाने के बाद, एग्जाम्पल देने के बाद वैसा कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू दिया गया है 4/t दिया गया है, y इक्वल टू दिया गया है 4/t दिया गया है। तो यहां पर क्या कर रहा है, x डिपेंड कर रहा है t पर, कहने को मतलब x का पैरामीटर क्या है t है, y डिपेंड कर रहा है t पर, y का पैरामीटर क्या है t दिया गया है। तो आगे क्या है, आगे लगाएंगे डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। तो यहां से क्या होगा dx बाई डी टी बराबर 4t, 4 लगा दिए, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट उतार दिए। t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिखने या ना लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 4 इंटू 1 4 ही आएगा, 4 इंटू 1 4 ही आएगा।
तो 1 लिखने या न लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे कर रहे हैं क्वेश्चन, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई डी टी। वाई का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी। 4 दिए गए हैं कांस्टेंट, ये उतार दिए। 1 बाई की हमें याद किया है 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर t दिया गया है तो यहाँ पर t वेरिएबल ले रहे हैं, t दिया गया है। 1 बाई टी क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाई टी स्क्वायर, -1 बाई टी स्क्वायर। ऐसा डिफरेंशिएशन में हमें देखा था, है क्लियर। 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाई टी स्क्वायर। यहां पर दिया गया है 1 बाई टी, कहने के मतलब एक 4 बाई टी के लिखने के मतलब होता है 4 इंटू 1 बाई टी, 4 इंटू 1 बाई टी ही होता है क्लियर। आगे 1 बाई टी का डिफरेंशियल क्या होता है, -1 बाई टी स्क्वायर, -1 बाई टी स्क्वायर। आगे dy बाई डी टी, यहाँ देखिए 4 है, इंटू में है -1 दिया गया है, 4 है इंटू में -1 दिया गया है। 4 में -1 से इंटू करने से क्या होगा, यहाँ पर -4 बटा में दिया गया है टी के स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर टी के स्क्वायर लिख दिए। यहाँ से क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का लिए, जो हमें dx बाई dt को फाइंड किया था वहां से इक्वेशन नंबर इसको 1 का दिए। आगे हमें फाइंड किए हैं dy बाई dt फाइंड किए, यहां पर क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। आगे यहां से क्या कर रहे हैं, सेम कार्यक्रम वही कर रहे हैं, सेम क्रिया वही कर रहे हैं। फ्रॉम सेकेंड एंड 1 चलते हैं। यहां से क्या है, dy बाई डी टी बाई dx बाई डी टी इक्वल में क्या है, -4 बाई टी स्क्वायर, जहां dy बाई डी टी है -4 टी स्क्वायर लेंगे बराबर में -4 बाई टी स्क्वायर बटा, आगे क्या है, आगे दिया गया है 4, तो यहां ले लिए 4, आगे नीचे कुछ भी नहीं तो इसको हम 1 मान लिए। ए वाला 4 खत्म हो जाएगा, ए वाला 4 खत्म, जब खत्म हो जाएगा यहाँ बचेगा -1 बाई टी स्क्वायर, -1 बाई टी स्क्वायर। ये हमें फाइंड हो के आ गया dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, जो कि हमने dy बाई डी एक्स को फाइंड किया है। आंसर यही दे रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ आंसर यही दे रहा है, जो कि dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, जो कि हमने बिल्कुल फाइंड कर दिया, आंसर यही दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 2 किए, 3 किए, 4 किए, उम्मीद करते हैं कि आगे भी हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम ऐसा ही दिया गया है। थीटा का क्या है, इसका x डिपेंड है थीटा पर। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, टाइम लगेगा बनाने में, टाइम लगेगा, एलसीएम आएगा, एलसीएम लीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल बन जाएगा, आराम से बनाने के बाद बन जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसा ही है, 9 भी वैसा ही है, 10 भी वैसा ही है, 11 भी वैसा ही है। 11 थोड़ा सा प्रूव करना है तो 11 को प्रूव करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 लिए, जो दिया गया 4 के बाद दिया गया है 4 के बाद जो दिया गया है क्वेश्चन वो सब वैसा ही करना है जो कि 1 से लेकर 4 तक बताया गया है, सेम टू सेम वैसा ही करना है। तो जब सेम टू सेम वैसा ही करना है तो टाइम को और लॉन्ग वीडियो बन जाएगा तो ठीक नहीं है। सेम टू सेम क्वेश्चन वैसा ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एफ एक्स बराबर दिया गया है, एक्स बराबर दिया गया है ए के पावर साइन इनवर्स टी और इसको अंडर रूट कर दिया गया है। यहाँ पर y बराबर दे दिया गया है x के पावर कोस इनवर्स टी, इसको भी अंडर रूट कर दिया गया है। तो यहाँ पर शो करना है शो डेट dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स लाना है। तो हमें ये जो दिया गया है फंक्शन, ये जो दिया गया है फंक्शन, इसको मतलब शो मतलब प्रूव कर क्या करना है, मतलब वही मतलब डी वाई बाई डी एक्स को ला देना है -1 बाई एक्स हमें दिखा देना है। तो चलिए हम लोग -1 बाई वाई -1 बाई -y बाई एक्स को दिखाते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है x इक्वल टू रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी दिया गया। यहाँ पर वेरिएबल टी दिया गया है, तो जब वेरिएबल इस पर है x डिपेंड कर रहा है टी पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे टी के रेस्पेक्ट में लगाएंगे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ क्या होगा dx बाई डी टी, और बार बार ए लिखने की जरूरत ना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आया होगा। तो यहाँ पर रूट को तो ये तो हम जानते हैं पहले जो बारीकी से करते हैं डिफरेंशिएशन, क्या बारीकी से करते हैं डिफरेंशिएशन, पहले रूट को करेंगे फिर एक पर जो पावर दिया गया है वो कॉन्स्टेंट में जो पावर दिया गया है उस पर करेंगे, और फिर साइन को करेंगे, साइन इनवर्स को करेंगे डिफरेंशिएशन। ये एक्सपोनेंशियल रूट को होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है रूट का होता है डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। यहाँ पर क्या है तो ए के पावर साइन इनवर्स टी दिया गया है एक्स के स्थान पर, तो यहाँ पर टी कर दिए। ये तो हमने किया रूट का डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ए के पावर साइन इनवर्स टी के भी दिया गया है। तो ए के पावर साइन इनवर्स टी के है तो पहले हम लोग को करते हैं ए का डिफरेंशिएशन। ये होता है, ये याद किए होंगे कभी, ए के पावर एक्स से होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है ए के पावर एक्स होता है लॉग ए होता है। ऐसा याद करवाया जाता है डिफरेंशिएशन का, जब फार्मूला याद कीजिएगा फंडामेंटल रूल फॉर फार्मूला में भी ऐसा बताया जाता है याद करने के लिए। तो यही लगेगा ए के पावर एक्स दिया गया है, ए के पावर वेरिएबल दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा ए के पावर साइन इनवर्स टी है तो ए वाला लगाएंगे फॉर्मूला। ऐसे तो लॉग भी लग जाएगा, लेकिन वहां पर क्या होगा थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब फॉर्मूला हम जान ही रहे हैं तो लॉग लगाना क्या जरूरत है, लॉग लगाना कोई जरूरत है ही नहीं जब फॉर्मूला जान रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ए के पावर एक्स मतलब ए के पावर साइन इनवर्स टी, ए के पावर साइन इनवर्स टी, ये तो हमने कर दिया ए के पावर एक्स कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी क्या है लॉग ए है तो लॉग दे देंगे, ये तो हमने किया ए के पावर ए को किया डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पर साइन भी दिया गया है। जब साइन का होगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस होता है एक्स स्क्वायर होता है। एक्स की जगह क्या है टी दिया गया वेरिएबल, तो यहाँ पर टी को स्क्वायर करेंगे, है क्लियर। आगे चलते हैं, आगे dx बाई डी टी, यहाँ पर क्या है 1/2 को हमने छोड़ दिया, यहीं पे छोड़ दिया
1/2 को यहाँ पे छोड़ दिया। ये रूट अंडर में दिया गया है, रूट कहने का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। यहाँ पर भी क्या है साइन इनवर्स टी दिया गया है, यहाँ पर भी साइन इनवर्स टी दिया गया है। समझिएगा एक लाइन में समझिएगा, ये साइन इनवर्स टी दिया गया है जो कि अंडर रूट है, ये दिया गया है साइन दिया गया है, साइन टी दिया गया है जिस पर कुछ भी नहीं है तो पावर को हम 1 मान के चलते हैं। तो यहाँ पर कहने के मतलब यहाँ पर दिया गया है ए के पावर साइन इनवर्स टी, ए के पावर साइन इनवर्स टी दिया गया है जिसका पावर होता है 1/2 होता है, जिसका पावर 1/2 होता है। और यहाँ पर दिया गया है इनटू में ए के पावर साइन इनवर्स कुछ भी नहीं है तो इसका पावर 1 होता है, इसका पावर 1 होता है। समझिएगा एक लाइन में समझिएगा, ये हमने क्या किया, ये हमें इसको ऊपर ले गए, जब हम लोग ऊपर ले गए तो यहाँ से क्या होगा पावर होगा माइनस में, क्या पावर होगा माइनस में। तो यहाँ पर क्या है ये था प्लस में, ये तो ऊपर ही है, ये आएगा पावर माइनस में। तो यहाँ से आएगा पावर ए के पावर साइन इनवर्स टी, ए के पावर साइन इनवर्स टी। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 1/2 ये हमने ले गया ऊपर ले गया, जब ए ऊपर ले गया तो चल जाएगा पावर माइनस में, ये चल जाएगा पावर माइनस में चल जाएगा। और ये जो तो ए के पावर साइन इनवर्स टी है ये तो ऊपर है ये है, तो ये तो ऑलरेडी प्लस में है। तो यहाँ से क्या होगा ए के पावर साइन इनवर्स टी माइनस 1/2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनल ए के पावर साइन इनवर्स 1/2, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो फाइनल 1/2 ही आएगा। ये पावर से ये बेस सेम है तो पावर जुटेगा घटेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर चल गया पावर को हमने क्या किए रूट को ऊपर किए तो यहाँ पर क्या हो गया -1/2 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा फाइनल ए साइन इनवर्स टी 1/2 आगे log ए 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम इक्वेशन नंबर इसको 1 कर दिए, यहाँ पर क्या किए इक्वेशन नंबर 1 कर दिए। थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लग रहा है, समझाने में टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, क्वेश्चन आगे चलते हैं, y निकालते हैं। y यहाँ पर y दिया गया है रूट ए के पावर कॉस इनवर्स टी दिया गया, ए के पावर कॉस इनवर्स टी दिया गया है। तो y डिपेंड कर रहा है किस पर, y डिपेंड कर रहा है t पर। तो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में लगाएंगे डिफरेंशिएशन, dy/dt रूट के होता है डिफरेंस में क्या होता है 1/2√x, 1/2√x। x की जगह कितना है a के पावर कॉस इनवर्स t दिया गया है, a के पावर कॉस इनवर्स t दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा a के पावर कॉस इनवर्स t दिया गया है क्लियर। ये तो हमने लगाया रूट को लगाया डिफरेंशिएशन, आगे हमें लगाना है जो कि होता है a के पावर x को हम जानते हैं, a के पावर x होता है, a के पावर x होता है और log a होता है, a के पावर x होता है और log a होता है। तो यहाँ पर भी कर रहे हैं a के पावर x, a कितना है a के पावर x, x के स्थान कितना है cos इनवर्स t दिया गया है, a के पावर x, x के स्थान पर क्या दिया गया है cos इनवर्स t दिया गया है। जब cos इनवर्स t दिया गया है तो cos यहाँ से cos इनवर्स t लिख लेते हैं, cos इनवर्स t लिख लेते हैं। आगे बताया गया है
आगे क्या होता है, log a होता है, आगे क्या होता है, log a। ये कितना है a की जगह यही है, तो a की जगह यही रख दिए। ये तो हमने किया, रूट को किया, a के पावर में x है, यानी a के पावर cos इनवर्स t दिया गया है, उसको कर दिया। लेकिन यहाँ पर किया है, एक cos इनवर्स t भी दिया गया है। जिस तरीका से हम लोग यहाँ पे किए, a के पावर में किए, रूट में किए, साइन इनवर्स को किए, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर दिया गया है a के पावर दिया गया है, तो या फिर cos इनवर्स t दिया गया है, तो यहाँ पर cos इनवर्स t के भी करेंगे। cos इनवर्स t क्या होता है, डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह क्या है, वेरिएबल t दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1/√1 माइनस t के स्क्वायर। फिर यही काम करेंगे, dy/dt बराबर 1/2। ये जगह ऊपर क्या, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे किए, ये भेज दिए ऊपर तो चल जाएगा, रूट चल जाएगा, माइनस में 1/2 हो जा रहा है। यहाँ पर भी सेम क्रिया करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, cos इनवर्स t 1/2, cos इनवर्स t 1/2 log a, क्या, log a -1/√1 माइनस t के स्क्वायर कर दिए। यहां से क्या करें, यहां से हम इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान लिए, क्या, इक्वेशन नंबर यहां से सेकंड मान लिए। और cos इनवर्स t 1/2 log a, क्या है, log a -1/√1 माइनस टी स्क्वायर दिया गया। यहां से क्या कर रहे हैं, यहां से माइनस को बाहर कर रहे हैं, माइनस को बाहर कर रहे हैं, इंटू में है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से माइनस को बाहर करने से, तो यहाँ आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। यहाँ पे log a है तो log a दे दिए, डिवाइड √1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा बाई करते हैं, क्या है, dx/dt 1/2 इंटू क्या है, a के पावर साइन इनवर्स t 1/2 log a √1 माइनस टी स्क्वायर, log √1 माइनस टी स्क्वायर दिखाई दे होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहां से क्या कर रहे हैं, जो कट रहा है उसको काट दे रहे हैं, जो कट रहा है वो काट दे रहे हैं। a से 1/2 से 1/2 कट गया, ये log a √1 माइनस टी स्क्वायर बटा है log a √1 माइनस टी स्क्वायर।
ए से ए पूरा का पूरा कट गया, ए से ए पूरा का पूरा कट गया। यहाँ पर देखिए ए डी टी कैंसिल, यहाँ बच गया डी वाई बाई डी एक्स बच गया, डी वाई बाई डी एक्स बच गया। यहाँ जो बच गया फाइनल बच गया ए के पावर कॉस इनवर्स टी पावर में है 1/2। 1/2 कहने का मतलब पावर में रूट ही होता है। ए के पावर कॉस इनवर्स टी 1/2 मतलब ए के पावर कॉस इनवर्स टी अंडर रूट है। ए के पावर कॉस इनवर्स टी अंडर रूट क्या है, y दिया गया है। तो यहाँ पर y दिया गया है तो इसकी जगह y लिख रहे हैं, माइनस है तो माइनस को लिख दे रहे हैं। आगे देखिए ए के पावर साइन इनवर्स टी बटा में दिया गया है ए के पावर साइन इनवर्स टी पावर में 1/2, पावर में 1/2 कहने का मतलब रूट ही, तो रूट ही दिया गया है तो ए के पावर साइन इनवर्स टी 1/2 पावर में 1/2 कहने का मतलब रूट ही, मतलब एक्स में लिया गया है। जो एक्स लिया गया है तो बटा में एक्स ले लेंगे। क्या हम लोग को यही प्रूव कर लाना था dy बाई डी एक्स बराबर -1/x, सो डैट dy बाई डी एक्स बराबर -1/x, dy बाई डी एक्स बराबर 1-1/x, जो कि हमें लाना था, जो कि हमने ला दिया। ये यहाँ पर एक्सरसाइज 5.6 खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन बच गया है 4 के बाद जो क्वेश्चन बच गया है वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि ना बन पाएगा, वो बिल्कुल बन जाएगा। सभी तो ऐसा ही करना है जो कि 1 से लेकर 4 तक बताया गया है। तो आज भर इतना ही, एक्सरसाइज खत्म होता है, 5.6 खत्म होता है। मिलेंगे एक्सरसाइज आगे की और मिलेंगे। तो जो नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।